हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी प्रश्न मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर है महर्षि दयानंद। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, विलय की नीति किसने लागू की? तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। विलय की नीति लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न, मानस अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा असम। मानस अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। मानस एक वन्य जीव अभयारण्य है। यह हिमालय की पहाड़ियों के नीचे स्थित है। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो इसका आंसर है सासाराम, बिहार। शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्य के सासाराम शहर में है। शेरशाह सूरी एक पठान सम्राट थे। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा है? तो इसका आंसर है गोवा। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र है गोवा। प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली यात्री कौन था? अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो इसका आंसर है मिस्र। नील नदी का उपहार कहा जाने वाला देश मिस्र उत्तर पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो इसका आंसर है तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी चढ़े थे। अगला प्रश्न, घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर है गोल्ड कोस्ट। घाना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। घाना देश गिनी की खाड़ी पर स्थित पश्चिमी अफ्रीका का एक प्रजातंत्र राज्य है। अगला प्रश्न, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज की थी 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अमेरिका की खोज आज से तकरीबन 2500 साल पहले सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अगला प्रश्न, शोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है मुंशी प्रेमचंद। शोजे वतन पुस्तक लिखी मुंशी प्रेमचंद ने। सोजे वतन का अर्थ होता है देश का मातम। इस संग्रह में 5 कहानियां थी। अगला प्रश्न, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है प्लेटो ने। रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी प्लेटो ने। प्लेटो यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक में से एक थे। अगला प्रश्न, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो इसका आंसर है 1398 में। तैमूर लंग 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी और उसने 1398 में दिल्ली को लूटा था। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर है 3 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 3 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न, पद्मावत की रचना किसने की? तो इसका आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है लेह, जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे कम वर्षा जहाँ होती है वो स्थान है लेह, जम्मू कश्मीर। और भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। अगला प्रश्न, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर है तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है तबला वाद्य यंत्र से।
अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन जो है वह सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। अगला प्रश्न लेते हैं, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर है मत्स्य पालन। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन। इसका संबंध मत्स्य पालन उद्योग में तीव्र विकास से है। नीली क्रांति का संबंध। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। अगला प्रश्न, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो इसका आंसर है चंद्रावल। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी चंद्रावल, जिसके के निर्देशक थे जयंत प्रभाकर और निर्माता थे उषा शर्मा एवं देवी शंकर प्रभाकर। यह एक सुपरहिट फिल्म थी हरियाणवी भाषा की। अगला प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो इसका आंसर है ओटो एडुअर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण किया था ओटो एडुअर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क ने। वह ओटो फोन बिस्मार्क के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे, जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम, केवल 17 व्यक्ति प्रति किमी है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला प्रश्न, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो इसका आंसर है नीलगिरी। पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो इसका आंसर है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ओलंपिक खेलों में हॉकी 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है 1906 में। 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था सन 1973 में। सन 1973 में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए 1 अप्रैल को शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। अगला प्रश्न, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। पेंसिल की लीड जो है वह ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट पेंसिल के कई ग्रेड होते हैं, जैसे 9H, H, F, HB, B। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो इसका आंसर है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। इस पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है घरसोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है घरसोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका आंसर है चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन की मुख्य बात यह थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था, और ये हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी सन 1970 में। अगला प्रश्न, कादम्बरी किसकी रचना है? तो इसका आंसर है बाणभट्ट। कादम्बरी जो है बाणभट्ट की रचना है।
अगला प्रश्न, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है वल्कनीकरण। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। वल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 गज या 66 फुट। अगला प्रश्न, 22 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल डायर की किसने हत्या की थी? तो इसका आंसर है उधम सिंह ने। 22 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने। अगला प्रश्न, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो इसका आंसर है रोम। 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है रोम। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो ये बनाई गई थी नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर है 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सी की कमी होती है? तो इसका आंसर है 165 मीटर। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सी की कमी होती है। अगला प्रश्न, पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कि मध्य प्रदेश में है, तो ये है हीरा के लिए। अगला प्रश्न, रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है हॉकी। रिवर्स फ्लिक का संबंध हॉकी खेल से है। अगला प्रश्न, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? तो इसका आंसर है जहांगीर। जहांगीर जो मुगल बादशाह था, उसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 को। अगला प्रश्न, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो इसका आंसर है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर है ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह बाएं से दाएं लिखे जाते हैं ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत के मशहूर कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक थे। अगला प्रश्न, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर है मीथेन। दलदली भूमि में मीथेन गैस निकलती है। अगला प्रश्न लेते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है टोकोफेरल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरल। यह खून में रेड ब्लड सेल और लाल रक्त कोशिका को बनाने के काम आता है। अगला प्रश्न, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुई थी। यह एक भयंकर गैस त्रासदी भोपाल कांड और भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी इसे जाना जाता है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।